अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे द रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब डिफरेंट एलिमेंट्स जो पीरियड 3 के हैं वो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स के साथ मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस देते हैं। इनमें हम 2-3 तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि वाटर के साथ इन सारे एलिमेंट्स के रिएक्शन कैसे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, और क्लोरीन के साथ इनके रिएक्शंस किस तरह से होंगे। तो कुछ फेमस कंपाउंड्स के साथ हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे जो कि आमतौर पे रिएक्टिव होते हैं। अब आपको मैंने रिएक्टिविटी के बारे में एक बात पहले भी बताई है कि रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप पीरियड नंबर 3 को देखें तो पीरियड नंबर 3 में सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जबकि उसी पीरियड 3 में जो आर्गोन है वो एक नोबल गैस है। इसका मतलब है कि पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टिविटी के एतबार से एक बड़ी वैरायटी रखते हैं, और उनकी जो रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयोनाइजेशन एनर्जीज एटसेट्रा। इस तरह की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर, यानी वाटर एज अ रिएक्टेंट कैसे इन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है। मैंने एक इस तरह का आपके सामने वाटर को सेंटर में लिखा है एज इट इज द कॉमन रिएक्टेंट फॉर ऑल द रिएक्शंस, तो मैंने इसको सेंटर में लिखा है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सोडियम से। वाटर रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली देखने में रिएक्शन बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेस बना रहा है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वो बेस जो है वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहा है, जबकि हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है। अब इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस रिएक्शन की देखते हैं नेचर ऑफ द रिएक्शन किस तरह की है। अगर आप गौर करें तो सोडियम की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, जबकि यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन वाटर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के तौर पे मौजूद है, यानी वाटर का जो हाइड्रोजन होता है वो +1 होता है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर का हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस चूंकि एक एलिमेंट है लिहाजा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो +1 से हाइड्रोजन 0 में जा रहा है, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन है दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। अब ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन है और विग्रस रिएक्शन है, और समटाइम्स ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी हो सकता है अगर मटेरियल ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में और ज्यादा बल्क में मौजूद हो तो। अब इसमें सोडियम का रिएक्शन फास्ट क्यों है? द रीजन इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ 496 किलो जॉल्स एनर्जी दरकार है, जो कि सोडियम मैग्नीशियम वाले पीरियड में सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम का जो रिएक्शन वाटर के साथ है वो बहुत ही विग्रस रिएक्शन है। अगर आप सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेके वाटर के भरे हुए बीकर में ऐसे थ्रो कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस के एक सीटी की आवाज आती है और एक तेज सा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है दैट कैचेस फायर, उसको आग लग जाती है और एक शोला सा पानी के ऊपर ऐसे मूव करता हुआ आपको नजर आता है। सो इट्स अ विग्रस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि सोडियम का हमने देखा। इसमें NaOH बेस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं हम, और हम मैग्नीशियम की तरफ आते हैं। मैग्नीशियम दूसरा एलिमेंट है, s ऑर्बिटल कंप्लीट होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है। ना सिर्फ इसकी रिएक्टिविटी कम है बल्कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, यानी 738 किलो जॉल्स पर मोल मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन है। अगर आप कोल्ड वाटर, यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर का रिएक्शन अलग से लिखा और स्टीम यानी वाटर इन द गैसियस फेज इसका रिएक्शन अलग से लिखा,
सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर इन टू वेज, पहला कोल्ड वाटर के साथ और दूसरा स्टीम के साथ। दोनों में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। ऑल्दो द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्शंस में रिलीज हो रही है, लेकिन अगर आप कोल्ड वाटर में मैग्नीशियम को डालेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे रिएक्शन नहीं हो रहा, या फिर इक्का दुक्का बबल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के वाटर में से रिमूव होते हैं। तो आप देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बहुत कम मिकदार में बहुत थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है जो कि कम आयोनाइज होता है, और फिर इसकी सस्पेंशन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पे हम एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपके स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम को अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करें, एंड इफ द मैग्नीशियम इज फाइनली पाउडर्ड, तो फिर आप देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बजाय हाइड्रोक्साइड के। इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस। तो दो तरह के रिएक्शन मैग्नीशियम के हैं। सिमिलरली हम आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, आप एल्यूमिनियम के पेन्स में वाटर को बॉईल करते हैं। समटाइम्स आप अलॉयज में एल्यूमिनियम के अलॉयज जो होते हैं उसमें खाना बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम बजाय वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। आपके विंडोज जो हैं उनके फ्रेम्स वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, बारिश हो रही होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता। इट मीन्स के एल्यूमिनियम ऐसा सच रहता है, वाटर उसके ऊपर पड़ता रहता है, और वो ना करोड होता है, ना उसको जंग लगता है, और ना ही वो कोई रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे एल्यूमिनियम का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को फाइन पाउडर बना दें, यानी टाल्कम पाउडर के साइज जितना फाइन पाउडर अगर उसको बना लें और फिर उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं एट हाई टेम्परेचर, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Al2O3 एंड वाटर बनाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये रिएक्शन एक पैसिव रिएक्शन होगा। पैसिव रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन जो एक्टिवली एंड तक नहीं जाता। अब सारे का सारा एल्यूमिनियम एकदम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। उसकी रीजन ये होती है कि अगर बारीक सा जर्रा भी एल्यूमिनियम का है तो उसमें मिलियंस ऑफ द एटम्स हो सकते हैं। तो बाहर वाले एटम्स जो हैं, ऊपर वाली लेयर्स जो हैं, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मटेरियल है जो खासा स्ट्रॉन्ग है, नॉन पोरस है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो प्रोटेक्टिव लेयर अंदर वाले एल्यूमिनियम को रिएक्शन से बचाएगी, तो रिएक्शन ऊपर वाली लेयर तक लिमिट हो जाता है, महदूद हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक पैसिव रिएक्शन है। फिर आते हैं हम फास्फोरस की तरफ और सल्फर की तरफ। तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फास्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, इसी तरह सल्फर का भी कोई रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखते हैं वाटर का, वो क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड नंबर 3 आफ्टर सल्फर। तो क्लोरीन इज अ डायटोमिक गैस। अब ये रिएक्शन करने का तरीका कार क्या होगा कि आपके पास अगर वाटर है इन अ बीकर और इन अ पॉट, तो आप उसमें क्लोरीन को बबल करेंगे। क्लोरीन इज अ येलोइश ग्रीन गैस और पॉइजनस भी है, लिहाजा ये रिएक्शन आपको एक वैक्यूम हुड में करना पड़ता है। तो क्लोरीन को जो ही वाटर में बबल किया जाता है तो एक एसिडिक सॉल्यूशन बनता है जिसमें दो एसिड्स बन जाते हैं, 2 aqueous acids highly ionized। और वो एसिड्स कौन कौन से हैं? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यू नो व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक HOCl बनता है जिसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो एसिड जो हैं इनका मिक्सचर आपको मिलेगा। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे म्यूनिसिपैलिटी में वाटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैथोजेनिक ट्रीटमेंट ऑफ वाटर या डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए क्लोरीन जो है वो वाटर में डाली जाती है और इसमें HOCl बनता है। HOCl इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक्चुअली दैट रप्चर्स द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जो वाटर के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं,
वो जो है रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहते, दे एक्चुअली डाई। तो इसलिए हम इस क्लोरीन को वाटर में डालते हैं टू डिसइंफेक्ट द वाटर। तो ये डिसइंफेक्शन का एक तरीकाकार भी हो गया। HOCl एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसको अगर आप सनलाइट में रखें, मैंने यहाँ पे H न्यू लिखा है, एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जैसा कि आपने E = H न्यू आपने प्लैंक्स कांस्टेंट में पढ़ा था, एनर्जी ऑफ द सनलाइट। द सनलाइट फॉल्स ऑन HOCl, अगर धूप में इसको रख दिया जाए तो ये फौरी तौर पे डिकम्पोज हो जाएगा और HCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास क्लोरीन का रिएक्शन। आमतौर पे घरों में HOCl का सोडियम साल्ट टैबलेट्स की फॉर्म में वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं NaOCl। NaOCl जो है, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है, जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये बनाता है HOCl। ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वाटैब्स इन द मार्केट। एक्वाटैब्स आपको पता है डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर के लिए लोकल लेवल, घर में आप वो टैबलेट्स 1 या 2 पानी में डाल देते हैं तो वो पानी डिसइंफेक्ट हो जाता है, पैथोजन से पाक हो जाता है। तो बहरहाल ये तो क्लोरीन का रिएक्शन हो गया, क्लोरीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट पीरियड नंबर 3 का है वो आर्गोन है। आर्गोन इज अ नोबल गैस और वो किसी भी कंडीशन पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये है जी रिएक्शन ऑफ डिफरेंट elements of period number 3 with the water, cold water or the with the steam। मुख्तलिफ conditions में मुख्तलिफ reactions होते हैं, ये हमने पढ़े। So these were the reactions of period number 3 elements with water। Thank you very much।